हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दिन है संडे का और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी क्या कर रही है। आलू छील के इसको पानी में भिगा रही है। तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि आलू का क्या बनने वाला है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए आगे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी जो है वो बड़े बड़े आलू छाँट रही है। और ये आलू मैं घर से आ रही थी तो रास्ते में ही लखनऊ के आसपास मुझे सब्जी मंडी दिखी, तो वहीं से मैं ये आलू ख़रीद ली थी। तो यहाँ पे आलू छिल चुका है और मेरी बेटी इसको पानी में डाल दी है ताकि काला न पड़े। और नाश्ता बन चुका है। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और संडे के दिन स्पेशल कुछ बनता ही है, तो आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। तो चाय भी पक रही है और मेरी बेटी नहाने चली गई है आलू छील के। तो यहाँ पे मैं सबको नाश्ता दे रही हूँ और सबसे लास्ट में मैं नाश्ता करूँगी क्योंकि मैं चाय के साथ ही पराठे खाऊँगी। तो बेटियाँ माँ बाप की प्यारी और लाडली होती है। मेरी भी बेटी मेरी बहुत प्यारी और लाडली है। उसका बस चले तो पूरा काम ही मेरा कर दे, पर मैं उससे कोई भी काम नहीं करवाती हूँ क्योंकि अभी छोटी है और पढ़ने की और खेलने की उम्र है उसकी। अभी से क्या काम करवाएं, बाद में तो सारा काम करना ही है। पर वो चाहती है मेरा हेल्प करना। और यहाँ पे मैं निहाल के लिए नाश्ता लगा रही हूँ। नाश्ता करने से मना कर रहा है, पर उसको दवा खिलानी है तो बिना खाना खिलाए दवा नहीं खिला सकते। तो मैं उसके लिए आधा पराठा दे रही हूँ और उसके साथ सॉस। तो देखते हैं खाता है कि नहीं, पर एक दो बाइट तो खिलानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे चाय भी पक चुकी है और मैं चाय के साथ ही पराठा लूँगी। बाकी सब लोगों को मैंने नाश्ता दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने हरी चटनी के साथ सॉस भी ले लिया है और उसके साथ में चाय लूँगी। तो चाय बनके तैयार हो गई है। इसको छान लेते हैं और चलते हैं नाश्ता करने। आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ गर्मा गर्म पराठा खाने के लिए। तो नाश्ता करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो नाश्ता करने के बाद मैं सीधे हॉल में आ गई हूँ और हॉल की हालत आप लोग देख सकते हैं। मेरे दोनों बच्चे हैं वो बंदर के समान ही है, उछल कूद दिन भर करते रहते हैं। सोफ़े पे कवर एक मिनट भी नहीं टिकता है जब वो लोग घर पे रहते हैं तो। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि सोफ़े का कवर इधर से उधर हो। तो मैं पूरा दिन सही करती रहती हूँ और मेरे बच्चे दोनों ख़राब कर देते हैं। तो अब मैं पोछा लगाने जा रही हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे कि नहाने धोने के बाद कौन पोछा लगाता है। तो कल रात में मैं किसी के यहाँ चली गई थी मिलने के लिए। वहाँ से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो मैं बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं साफ़ की थी, सो गई थी आने के बाद। तो सुबह ही सारा काम की हूँ, झाड़ू और बर्तन का काम सुबह की हूँ। और मुझे नाश्ता भी जल्दी तैयार करना था क्योंकि बच्चे को दवा भी खिलानी थी और पूजा पाठ करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि जो जल्दी करना है उसको ही पहले निपटाते हैं, पोछा तो बाद में भी लग जाएगा। तो इसलिए मैं नहाने धोने के बाद ही पोछा लगाई हूँ। और यहाँ पे मैं देखिए कपड़े फैला रही हूँ। आज ज़्यादा कपड़े मैं नहीं धुली हूँ क्योंकि कपड़े हाथ से धुले हैं और सर्दियों के कपड़े हैं और बच्चों के जीन्स भी हैं। तो ये पानी में डालने पे और ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े कपड़े हाथ से धो लेते हैं। और मेरी मशीन काफ़ी टाइम से ही ख़राब चल रही थी। मैं जुगाड़ से ही मशीन को अभी तक चलाई हूँ। मशीन के ऊपर दबाव देने से मशीन चल जाती थी, लेकिन अब वो भी जुगाड़ फेल हो गया है। अब जुगाड़ से भी मशीन चलना बंद हो गया है। तो देखते हैं अगर सस्ते में मशीन ठीक हो जाती है तब तो ठीक करवाएंगे, वरना नई ही लेनी पड़ेगी। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। खाने में मैं निमोना और चावल ही बनाऊँगी। मेरे पास मटर रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि निमोना बना लेते हैं। और अब मटर का सीज़न जा रहा है तो मटर अच्छा भी नहीं लग रहा है खाने में, क्योंकि अब उसका मीठापन जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो मैंने इसीलिए आज निमोना बना दिया। और सुबह पराठा हैवी हो जाता है तो दोपहर में कोई भी रोटी नहीं खाएगा, तो निमोने के साथ चावल बना लेंगे। और होली भी आने वाली है तो होली की भी तैयारी करनी है। तो आज मैं चिप्स भी काटूंगी। तो आलू मेरे पास बड़े बड़े हैं इसलिए मैंने सोचा कि चिप्स भी काट लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं चिप्स पापड़ नहीं बनाऊंगी, पर थोड़ा बहुत तो बनाना पड़ेगा।
बच्चों को भी दिखाना पड़ेगा कि त्योहार में क्या क्या बनता है। अगर बच्चे न जानेंगे न देखेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि त्योहार में क्या बनता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पापड़ और चिप्स भी बनाऊंगी। और गांव में हम लोगों के यहाँ खेती बाड़ी होती है, तो गांव में बहुत सारे आलू घर के ही रहते हैं। तो मैं वहाँ पे हम लोग रात में ही चिप्स खूब ढेर सारा बैठ के सभी लोग काटते थे और पापड़ कचरी वगैरह सब लोग बनाते थे। लेकिन यहाँ शहर में खरीद के खाना है तो थोड़ा बहुत ही बनाएंगे। तो यहाँ कद्दूकस मैं ऊपर रखी हूँ, क्योंकि कद्दूकस का डेली का यूज होता नहीं है, तो जो चीज़ यूज नहीं होता है मैं ऊपर ही रखवा दी हूँ। तो यहाँ पे मेघना से मैं करवा रही हूँ और आलू को मेघना ने ही छीला है और मैं कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि हाथ कटने का भी चांस रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही कद्दूकस करके चिप्स बना लूँगी। वैसे इसका मन हो रहा है चिप्स बनाने का, बोल रही है कि मैं काटूँगी, पर मैंने मना कर दिया है। और यहाँ खाना भी बन के हो गया है तैयार और आलू कट चुका है, तो इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, दूसरा पानी चेंज कर दी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।